जी नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों आप सभी को विदित है कि सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है, लेकिन आज से शुरू कर रहे हैं पुनः रात्रि 9 बजे की क्लास को। दोस्तों डेली रात को हम लोग 12 से 15 मिनट तक ये सीरीज पढ़ेंगे, यानी सुपर फास्ट ये क्लास रहेगी और साथ साथ में एडवांस भी मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, फ्री में कोर्स यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्ले स्टोर ऐप की बात करें तो राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन भी है, यहाँ पर भी आपको 10 रुपये 20 रुपये में कंप्लीट कोर्स भी दिया जा रहा है, तो जरूर इंस्टॉल करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। और आज का जो पहला सवाल है, लेकिन उससे पहले ये ऑल ऑफ दीज है ना, ये सभी जो है ना ये आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आप इसको कहाँ से ले देखेंगे? वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम है, गूगल पर जाकर टाइप करोगे www.rajasthanclasses.in, तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट, BSTC का कंप्लीट कोर्स राजस्थान सामान्य ज्ञान। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो यहाँ पे देखो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नाडोल के चौहान जो थे ना वो सबसे प्राचीन थे। हाँ सर, नाडोल के चौहान सबसे प्राचीन थे। अब हम बात करें यहाँ पे देखो नाडोल में जो थे ना वो कौन था? जिनका नाम था लाखन सिंह था। ठीक है, और लाखन सिंह ने यहाँ पे स्थापना करी थी 960 में। देखो शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन, तो पहली तो शाकंभरी है, तो दूसरी कौन सी होगी? नाडोल है। अब शाकंभरी को छोड़कर अब बात करें तो पहली नाडोल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में आपको यूं याद रखना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और देखो रणथंभौर में चौहानों की जो है शुरुआत संस्थापक कौन रहे? वो रहे थे गोविंद राज। ठीक है, सभी को बताएं। चलो अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो है दोस्तों वो क्या होगा? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार सवाल है। खजाइन उल फुतू जो है ना अमीर खुसरो की कृति है, इसके अंदर है जो इस आक्रमण का वर्णन मिलता है। चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था? बोले सर 1303 में हुआ था, है ना। यस, जो कि पहला साका था। कौन सा साका था? चित्तौड़ का, वो पहला साका था। अगला सवाल देखो, अटपटी पगड़ी चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? बताइए दोस्तों, अटपटी पगड़ी किस शैली से संबंधित है? तो ये कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है। मेवाड़ है जो आपका राइट आंसर होगा। और अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की जो है ना ये अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। किसके समय की बात है? ये जब अकबर जो आक्रमण कर रहा था उस समय की बात है। और अगला सवाल है, इनमें से असंगत आपको चुनना है और बताइए क्या होगा असंगत। बोले सर काकोड़ दुर्ग सवाई माधोपुर में है, नहीं है। चलो बिल्कुल यही आपका असंगत है, यानी राइट कहो, या फिर इसकी भाषा में अगर हम बात करें असंगत तो असंगत ये राइट है। और अगर हम बात करें सुमेलित में तो गलत है ना। तो काकोड़ दुर्ग सवाई माधोपुर में ना होकर ये कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में स्थित है। ओके, बागौर दुर्ग की बात करें झुंझुनू में है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में है। डीग दुर्ग भरतपुर में है। बाकी सब कुछ सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है ये आपका टोंक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? बताओ साहब, है ना। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए? कौन से अनुच्छेद के तहत है जो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167 है ना, 164 आर्टिकल। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है और शपथ भी दिलाता है। तो यहाँ पे आपने लॉक करा है ऑप्शन डी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो कि राजस्थान के किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर आपका? है बताओ, देखो क्या होगा? राजस्थान के किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता? देखो साहब, चौमुआगढ़ का किला, इस दुर्ग को चौमू का किला भी कहा जाता है। चौमू का किला बात करें कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर में है। अभी ये हम नहीं कह सकते कि है ना। भूगोल देखो दोस्तों, अभी आपके एक साल तक कोई सवाल ऐसा नहीं बन सकता जहाँ तक मैं मानता हूँ। बाकी धीरे धीरे जो है अभी आपके करंट के सवाल बन सकते हैं नए वाले जीके में। ठीक है, हाँ। और याद रखना, इस दुर्ग के निर्माण की बात करें तो ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना?
तो ये थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। इन्होंने मुख्यतः 4 बातों पर गौर किया था, जैसे एक तो स्वधर्म, दूसरा है स्वराज्य, है ना, स्वराज्य, तो वहीं तीसरे की बात करें तो स्वदेशी, क्या, स्वदेशी, और चौथे की बात करें तो राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा को लॉक करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपने 4 को ध्यान रखना है, 4 बातों पर इन्होंने मुख्य रूप से ध्यान दिया था। और अगला सवाल है, झालामंड की स्वतंत्र रियासत का निर्माण कब किया गया था? झालामंड की स्वतंत्र रियासत का गठन की बात करें तो 1838 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और कोटा के जो दीवान थे जिनका नाम था झाला मदन सिंह, झाला मदन सिंह को कोटा से अलग करके झालावाड़ की पृथक रियासत बनाकर उसको शासक बनाया था। ये बात कब की? 1838 की। ये किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने किया था, याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया? फौजदार या फिर दीवान कह लीजिए उनको, है ना। कौन? झाला मदन सिंह को झालावाड़ की रियासत संभलाई थी। अगला सवाल है कि भाई राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है ना, तो कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 217 के तहत। ऐसी बात हमने सुनी, हमने पढ़ी थी, और यहाँ पे आपका राइट आंसर भी यही होगा, यानी ऑप्शन बी। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों अब इससे आसान तो क्या ही होगा, बताओ, है ना। कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, उत्तरी पूर्व, और राजस्थान के साथ साथ में भारत भी इसी गोलार्ध में है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक है कि नहीं? हाँ सर, ऑप्शन सी तो लॉक होगा ही। चलिए साहब, अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल है, एक बड़ा सा सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, तो क्या ये सही है? जी सर, असत्य है। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी माना है, ठीक है। यहाँ पे और पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ये दोस्तों सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन 1 और 2 असत्य है ना। क्योंकि डॉक्टर दर्शन शर्मा वाला भी ये सही है लेख कि भाई बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया, तो ऑप्शन ए जो है ना ये लॉक होगा, क्योंकि दोनों के दोनों असत्य है। अच्छा अगला सवाल, हाँ ये लो साहब, अगला सवाल है, कह रहा है कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? बताइए। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता ना मेरे भाई, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि सर जालोर का किला हो जाएगा। अच्छा जालोर का किला, है ना, जालोर का किला दोस्तों, जिस पर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कानड़ देव प्रबंध यहाँ पे कौन थे? शासक थे, और वीरम देवन के पुत्र थे, दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल है, अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? ये बात तो दोस्तों कब की है? देखो महाराजा मंगल सिंह के समय की बात है, और उस समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म यानी बहुत बारीकी से चित्र बनाए गए थे। वो थे एक तो मूल चंद, है ना, याद रखना, मूल चंद थे, और उदय राम भी थे, उदय राम थे, मूलचंद उदय राम थे दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कब थे दोस्तों? मंगल सिंह कब थे? देखो मूलचंद, मंगल सिंह, हाथीदांत, है ना, थोड़े से सारे के सारे रिलेट ही लग रहे हैं। तो इनका समय 1874 से शुरू हुआ था, यानी शासक का शासनकाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? जब आपसे सवाल किया जाए कि भाई सर्वाधिक अवधि का मुख्यमंत्री का काल किसका रहा था, तो आप कहेंगे सर ML सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया सर का रहा था। तो वहीं सबसे कम की बात करें तो पूरा, याद रखना, पूरा जो समय कम रहा ना वो किसका रहा? हीरा लाल देवपुरा का रहा था, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और इनका कार्यकाल मात्र 16 दिन के लिए रहा था, और वहीं देखो 16 दिन के लिए कार्यकाल किनका रहा? 16 दिन वो रहा था हीरा लाल देवपुरा, ठीक है। और वहीं 17 वर्ष का कार्यकाल किसका रहा? 17 वर्ष का तो ML सुखाड़िया सर का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यस सर। अगला सवाल, कुंभा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ सभी ग्रंथों में सबसे जो है ना वृद्ध है, सर्वश्रेष्ठ है, सिरमौर ग्रंथ है? तो वो है राज। देखो राज करने वाला हमेशा सबसे बड़ा होता है, संगीत राज, है ना, बाकी किसी में राज नहीं लगा, तो आप याद रखेंगे कि भी राज वाला सबसे बड़ा है।
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर है कि भाई राजस्थान का मध्यवर्ती विखंडित जिला कौन सा है। अब तक ये सवाल पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। विखंडित जिले की बात करें अजमेर है, क्योंकि यहाँ से ब्यावर जो था ना वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन याद रखना अब ब्यावर एक जिला बन चुका है दोस्तों, ब्यावर एक जिला बन चुका है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो अगला है कि किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई। हम बात करेंगे इस पर भी, याद रखना दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, है ना। किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र, देखो कोटा को बूंदी से करा और कोटा से झालावाड़ को करा, कोटा से झालावाड़, और वो कब की बात है, वो ब्रिटिश सरकार की बात है, मदन सिंह झाला मदन सिंह को दी थी। ठीक है, ये हो गया क्लियर अलग से। अब यहाँ पे शाहजहाँ की बात करें 1631 की बात है भैया, शाहजहाँ ने करा था ये सब कुछ, है ना। बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र जो थे ना माधो सिंह, उनको कोटा, उनको वहाँ का जो है क्या बना दिया, वहाँ पे शासक बना दिया कोटा का। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब करी थी, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों जल्दी से, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ बोले सर यहाँ पे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जून, है ना, जून 1865 को लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में जो दूसरा आगमन हुआ था ना, वो कब हुआ था, 1881 में हुआ था। ये भी आपको याद होना चाहिए। कहाँ पे हुआ था, भरतपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, भरतपुर में, याद रखना। अगला सवाल है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किसको जंगल की आग कहा जाता है, ये आपको बताना है। और राइट आंसर की बात करें, जंगल की आग कहा जाता है पलाश वन को, पलाश वन को कहा जाता है। लेकिन सर ऑप्शन में है ही नहीं पलाश वन, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो कि पलाश वन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो यहाँ से आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी कि इसका वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, और ये जो आर्किड होते हैं ना, आर्किड को जंगल की सुंदरता कहा जाता है, तो जंगल की आग कहा जाता है पलाश वन को। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि सभी मरुस्थल जिले कितने संभागों में विस्तृत है। तो यहाँ पे हम बात करें तो अभी 4 संभागों में विस्तृत है ना। अब तो ज़्यादा हो जाएंगे फिर, है ना, बीकानेर, लेकिन अभी तक ये ही आपके सवाल आएंगे, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, है ना, और जयपुर। चलो साहब बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है, तो किसके द्वारा। बोले सर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी सीएम साहब के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। एक बेहतरीन सवाल है। और अगला सवाल देखिए कि निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है। तो यहाँ पे राइट आंसर की उम्मीद सभी से करूँगा। और क्या होगा, बोले सर हर्षनाथ प्रशस्ति। यस सर, बहुत बढ़िया, 973 की है। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की कोई एक जागीर दे दी जाए, तो यदि जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को, कौन से गढ़ को चुनेंगे। तो दोस्तों वो गढ़ था भैंसरोड गढ़, है ना। भैंसरोड गढ़ को उन्होंने सबसे बेहतरीन गढ़ बताया था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लो आ गया, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, तो बताओ। ये तो देखो पिछले का आ रहा था, मनोहर है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। मनोहर जो है ना, मनोहर मेवाड़, याद रखना, एक इम्पोर्टेंट सवाल था और है। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों, चलिए इसको नहीं,
ये बता दीजिएगा। इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका राइट आंसर वाकई में क्या होने वाला है। राजस्थान के वो व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप में मुख्यमंत्री बने थे, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, और आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे आज की इस क्लास को, है ना। आज से डेली रात को 9 बजे भी आपके लिए क्लास होगी, ठीक है ना। हाँ, डेली रात को 9 बजे और डेली सुबह भी 9 बजे, तो ये दोनों टाइम है। और बाकी जैसे ही लगेगा कि आप लोगों का जो सहयोग है और आपके लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट साबित हो रही, तो 2 क्लास और कर लेंगे, 2 यानी 1 क्लास और कर देंगे, टोटल 3 हो जाएगी, है ना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया।